नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मेरा नाम संतोष कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से परेशान हैं, कोई भी समस्या है, आज की इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे मिल जाए। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कभी भी नहीं पता चलने वाली। आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे, आपको यह जानकारी नहीं पता चल पाएंगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं, सुबह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना है। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक खंडित ही नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्त, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चौरा होता है उसको भगवान भोलेनाथ चढ़ाते हैं। ऐसा भी ध्यान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष निकला था, आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का आवरण चलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान भोलेनाथ को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन कलाकार थे, उन्होंने सलाह दी कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया, और भगवान भोलेनाथ को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ाई है। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको पत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटेफटे बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल शक्ति शांति के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके जीवन में जानना बहुत ही जरूरी है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र, सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी में बरकत आती है,
पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ विशेष तिथि दिन बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं, बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर भगवान भोलेनाथ सोमवार के दिन बात करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है, इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर गिर गई। इससे वहां एक पौधा उग आया जो बाद में बेलपत्र के नाम से लोग जानने लगे और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है, जो कि असत बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीढ़ी को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी लोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नृत्य रूप से कहते हैं तो आप लोगों से बचते हैं। रोग दोष, पितृ दोष का प्रदोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, यह सब चीज जो होती है उसका ग्रहण करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज है, परंतु वह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब दिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्ण संपन्न पाए जाते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य पाठ बेलपत्र शाम में खाई है,
अगर नित्य कहते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाए। बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। 1 बेलपत्र का या दूसरे दिन 2 बेलपत्र का, तीसरे दिन 3 बेलपत्र चाहिए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे खाइए, लेकिन खाना जरूरी है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नियमित रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वह आप सभी आप चाहते हैं कि आप भी इतना पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, लेकिन उतना धन नहीं कमाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है। किस्मत भी कोई चीज होती है, और यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। भगवान शिव जी का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है, आपके पास खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आपके मन हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई ना किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है, तो आप विश्वास रखेंगे, बेलपत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मंत्र जो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई नहीं आएंगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में ही दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मुंह में होती है वह समाप्त होने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता, अगर आप उसको नित्य रूप से सेवन करते हैं तो आपको सफलताओं की प्राप्ति होती है। अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है, आने वाले समय को आप पहले से जान लेते हैं। इसीलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वह धीमे धीमे आपको प्राप्त लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह कोई असाधारण, कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उसे पर भगवान शिव जी की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हूं, आपकी बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाएंगे। सनातन धर्म में भगवान शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्हें दयालु और कृपालु भगवान माना जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च है। वे 1 लोटे के जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस पर्व पर भगवान शिव जी की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है और भक्त व्रत और पूजन के साथ इसे धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि होती है
इस दिन आपकी कोई मनोकामना हो या आपकी जो कोई इच्छा हो यकीनन पूर्ण की हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।